नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में, शुगर के बारे में, मधुमेह के बारे में। अगर आपको शुगर की समस्या है और शुगर की समस्या के कारण आपको बहुत अधिक प्यास लगती है, आपके शरीर में थकान बनी रहती है, आपको वीकनेस है, आपको कमजोरी महसूस देती है और साथ ही साथ आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा भूख लगने के कारण भी आपके शरीर में वीकनेस है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है, हमेशा आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता, जिसके कारण आपने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर ली हैं और उन्हें यूज करने के बाद भी आपका ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है। अगर आपको ये सभी समस्या है और आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा और इसकी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप लेने से अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दें, जिससे आने वाली मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। डायबिटीज को ही शुगर कहते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे कहते हैं डायबिटिक मेलेटस। इसे डायबिटिक मेलेटस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में 6 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या देखने को मिल रही है। इसका आंकड़ा इंडिया में 77 मिलियन के पार जा चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा आंकड़ा डायबिटीज का चीन में पाया जाता है। चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर है डायबिटीज़ की समस्या के कारण। सेकंड नंबर पे भारत आता है दोस्तों, और इसका आंकड़ा 2030 तक या 45 तक 134 मिलियन के आसपास जाने वाला है। डायबिटीज़ की समस्या इतनी बढ़ने वाली है। इसका मेन कारण होता है आपका लाइफ स्टाइल, आपका खाना पीना, आप कैसा खाना खाते हैं, आपकी जीवन शैली कैसी है, आप फिजिकल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, या आप बैठे रहते हैं, या आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव लेते हैं। अब मैं आपको डायबिटीज़ शुगर के बारे में जानकारी दूंगा कि ये होता क्या है और इसके होने के कारण क्या है। दोस्तों, डायबिटीज़ आपको तब होता है जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है, ये हमारे पैनक्रियाज में बनता है। जब हमारा पैनक्रियाज इस हार्मोन्स को बनाना बंद कर देता है या कम कर देता है, जब हमें डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ दोस्तों 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है फर्स्ट, जिसे कहते हैं डायबिटिक फर्स्ट, और एक होती है डायबिटिक सेकंड। 2 टाइप की होती है, जिसे डायबिटिक मेलेटस भी कहा जाता है। जब आपको डायबिटीज़ फर्स्ट हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जो हमारा पैनक्रियाज होता है इसमें बीटा सेल्स होते हैं। ये बीटा सेल्स ही आपस में लड़ने लगते हैं। जो इसकी इम्यूनिटी पावर है बीटा सेल्स की वो ख़त्म हो जाती है, बीटा सेल टूटने लगते हैं, जिसके कारण इंसुलिन जो हमारी पैनक्रियाज में बनता है वो बनना बंद हो जाता है। इसलिए ही आप इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाते हैं डायबिटिक्स फर्स्ट में दोस्तों। और सेकंड डायबिटीज है डायबिटिक मेलेटस। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता रहता है, ये बहुत ही कम बनाने लगता है। जितना पहले बनाना चाहिए था इसे बनाना कम कर देता है। दोस्तों, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसुलिन से ही पाचन क्रिया निर्धारित होती है, हमको एनर्जी मिलती है। इस इंसुलिन की वजह से ही दोस्तों हमारी बॉडी में ग्लूकोज का स्तर मेंटेन रहता है, जो हमारी पाचन क्रिया में बहुत ही सहायक होता है। अब मैं आपको डायबिटीज़ के लक्षण के बारे में बताऊंगा कि आपके शरीर पर अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं या आपके शरीर में महसूस देते हैं तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बिना लक्षण के भी हमें शुगर हो सकती है या हमारी बॉडी सिम्टम नहीं देती दोस्तों। अब मैं आपको इसके जो मोस्टली सिम्टम है, लक्षण है, उनके बारे में बताऊंगा। ये लक्षण आपको महसूस दे सकते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट लक्षण है अत्यधिक प्यास लगना। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, आप बार बार पानी पीते हैं और आपको फिर प्यास लग जाती है, तो ये इसका लक्षण है डायबिटीज़ होने का। सेकंड है इसका दोस्तों अत्यधिक भूख लगना। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे शुगर कैसे हो सकता है, मुझे तो भूख ठीक लगती है, तो इसका ये लक्षण होता है शुगर का। अगर आप बार बार यूरिन करना जाते हैं, आपको पेशाब करने के लिए जाना, अगर आप बार बार पेशाब करने के लिए जाते हैं, आपको ऐसा महसूस होता है, तो ये डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। और रात में भी अगर आपको कई बार जाना पड़ता है यूरिन करने के लिए तो आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, अभी आपका वजन एकदम से 3 या 4 किलो घट गया है, पहले आप ठीक थे 1-2 महीने के अंदर ही, तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और इसी के साथ साथ अगर आपको जर्नल वीकनेस बनी रहती है, आपके हाथों पैरों में दर्द रहता है, तो आपको डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है। ये इसके मेन लक्षण थे दोस्तों। ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिन्हें आप करके या आप किसी डॉक्टर से करवाने के बाद ये जान सकते हैं कि आपको शुगर है या नहीं है दोस्तों। इसमें फर्स्ट है आपका फास्टिंग ब्लड शुगर।
इस कंडीशन में क्या होता है आपको दोस्तों, इसमें आपको 8 से 10 घंटे या 12 घंटे का उपवास करना होता है, आपको खाली पेट रहना होता है। आप पूरी रात खाली पेट रहें, खाली पेट होने के बाद आप सुबह ही अपना सैंपल दें या आप सुबह ही अपना ब्लड चेक करा सकते हैं। अगर आपका सुबह ही फास्टिंग होने के बाद उसमें 90 से आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर आता है तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। अगर आप खाली पेट हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल 90 से नीचे आता है तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है दोस्तों। एक तो ये होता है। दूसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर का मतलब है आप इसे कभी भी कर सकते हैं। रैंडम का मतलब है आप कभी भी किसी भी टाइम अपना सैंपल दे सकते हैं ब्लड चेक करने के लिए लैब में, या आप डॉक्टर से करा सकते हैं। तो आपका लेवल तुरंत तभी के तभी पता चल जाएगा। आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसे पहले भी कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। अगर आप कभी भी रैंडम ब्लड शुगर चेक कराते हैं और आपके ब्लड में लेवल शुगर का 140 से ऊपर आता है तो इसे डायबिटीज़ की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आपका 140 से नीचे है तो आप मान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में कभी कभी क्या होता है कि जब आप प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं या प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो तब आपका ब्लड शुगर आपको हो जाता है, ये प्री डायबिटिक होता है। ये इसी काल तक होता है जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं। प्रेगनेंसी से जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक आपको ब्लड शुगर हाई लेवल रह सकता है। इसके लिए आपको इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इसमें इंसुलिन दिया जाता है इस टाइप के शुगर में दोस्तों। जो इसका अगला टेस्ट है उसका नाम है HbA1c। इस टेस्ट को तब किया जाता है कभी कभी आपका ब्लड शुगर लेवल घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन में इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट को तब किया जाता है जब आपका हीमोग्लोबिन शुगर के साथ बन जाता है, ग्लूकोज के साथ बन जाता है, ये तब किया जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ शुगर के साथ साथ ये सभी लक्षण हैं जो मैंने आपको बताए हैं तो अब मैं आपको इनकी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक ड्रॉप के बारे में बता देता हूँ कि आपको इन सभी लक्षणों के अनुसार कौन सी मेडिसिन लेनी है और आप अपने शुगर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उस ड्रॉप को मैं दिखा भी देता हूँ और उसका आपको नाम भी बता देता हूँ दोस्तों। ये वो ड्रॉप है, इसका नाम है डाइबोनिल ड्रॉप। ये SBL कंपनी बनाती है, इसका नाम है डाइबोनिल ड्रॉप। ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव ड्रॉप है। इसे मैं अपने क्लिनिक में 6-7 साल से यूज कर रहा हूँ। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं डायबिटिक पेशेंट में। मैंने काफ़ी दिया है, इसे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। और अगर आप हमेशा के लिए अपना ब्लड शुगर ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट डायबिटीज हो या सेकेंड हो, तो होम्योपैथिक मेडिसिन से वो आसानी से हो जाता है। वो आपके सिम्टम के अनुसार आपकी मेडिसिन मैच कराई जाती है जिससे आप लेने से अपने शुगर को हमेशा के लिए भी ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों अब ये जो ड्रॉप है अब मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई है और ये क्या काम करती हैं दोस्तों। जो इसमें फर्स्ट और इफेक्टिव मेडिसिन है वह सिप्लेंडा इंडिका। ये शुगर को ठीक करने के लिए, पैनक्रियाज में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें सिजोजियम जम्बोलिगम। ये भी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए और इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने के लिए, पैनक्रियाज को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है जो इसमें डली हुई है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रेटगस ऑक्सी। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है और इसके कारण आपको वीकनेस आ गई, आपको घबराहट बनी रहती है, आपका दिल भी कमज़ोर हो गया है और आप नर्वसनेस रहते हैं, इसमें मेडिसिन डली हुई है क्रेटगस। और उसमें नेक्स्ट मेडिसिन है एसिड फोर्स। अगर आपको ब्लड शुगर होने के साथ साथ किसी भी प्रकार की वीकनेस है, जनरल वीकनेस है और आप कमजोरी बनी रहती है, आपको थकान महसूस देती है और आप थके थके रहते हैं, आपका किसी भी कार्य करने के लिए मन नहीं करता, आप चिड़चिड़े हो गए हैं, तो इसमें एसिड फोर्स मेडिसिन डली हुई है। और साथ ही साथ शुगर होने के बाद आपको सेक्सुअली वीकनेस आ गई है तो इसके लिए भी इसमें मेडिसिन डली हुई है एसिड फोर्स, जो बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा भी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और नेक्स्ट मेडिसिन है इसमें हेलोनियासिस डिकोसा। ये भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसमें नेक्स्ट मेडिसिन है जेमियाना। जेमियाना भी बहुत ही अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है शुगर के लिए। ये सभी मेडिसिन इस इफेक्टिव ड्रॉप में डली हुई है जो शुगर को कंट्रोल करती है और ठीक भी करती है बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आप इसे ले सकते हैं। अब मैं आपको हाउ टू यूज, इसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इसे कैसे लेना है, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इस ड्रॉप की आपको खाली पेट सुबह 20 बूंद और दोपहर में खाली पेट आपको 20 बूंद और शाम को भी खाली पेट आपको 20 बूंद पानी में मिला के लेनी है। आधे कप पानी में, हाफ कप ऑफ वाटर आधे कप पानी में इसकी 20 ड्रॉप दिन में 3 बार लेनी है खाना खाने से पहले। अगर आप ऐसे इस ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी पर इसके बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। आप अपने शुगर को जल्द ही कंट्रोल कर सकते हैं और इसे ठीक भी कर सकते हैं दोस्तों। और अपनी खान पान की आदतों में सुधार लाएं और एक्सरसाइज वगैरह करें और इस मेडिसिन को आप लें
तो आपकी बॉडी पर बहुत ही अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट आएंगे। दोस्तों अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, कमेंट जरूर करें दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहता हूं डिजीज़ से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड। अगर आप किसी की बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं या डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में जाकर सर्च करके अपनी मेडिसिन या बीमारी के बारे में जान सकते हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है डॉक्टर आकाश सैनी 07। आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।